हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं 100% वो टॉपिक आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। अगर इस चैप्टर का आपके स्कूल में टेस्ट है या फिर आपके हाफ ईयरली या प्री बोर्ड है, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, पार्ट नंबर 4, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है? कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर्स इशू किए और बदले में पैसे ले लिए। अब 5 से 10 साल के बाद कंपनी पब्लिक को उनका पैसा लौटाएगी और अपने डिबेंचर्स को उनसे वापस ले लेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ध्यान रखना, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देती है। डिबेंचर होल्डर वो लोग जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, और क्लास बदले में अपना जो सर्टिफिकेट है, जो डिबेंचर्स है, वो ले लेती है। दिस इज कॉल्ड क्लास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी एंट्रीज पढ़ी हैं वो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री थी। बट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री क्या होती है उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। हमें क्लास 12th में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं पढ़ना, सीयूईटी में पढ़ना है। तो जब सीयूईटी आएगा तब मैं क्लास आपको अच्छे से वो चीज समझा दूंगा, राइट। अब हमें इशू की एंट्री पास करनी है, लेकिन रिडम्पशन की भी कंडीशन क्वेश्चन में लिखी रहेगी। यानी कि हमें जो एंट्रीज पास करनी है वो करनी है इशू ऑफ डिबेंचर्स की विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, यानी कि रिडम्पशन की शर्तों के साथ हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो क्या एंट्री होगी, कैसे एंट्री पास करेंगे, ध्यान से समझना। रिडम्पशन की सिर्फ दो ही कंडीशन है। कंपनी डिबेंचर्स को या तो पार पे रिडीम कर सकती है, 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया है या 110 का या 90 का, रिडीम करते वक्त 100 रुपए ही लौटाएगी। या कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम कर सकती है, 10 20 50 100 कितना भी प्रीमियम हो सकता है। देयर इज नो लिमिट, ना लोअर ना अपर। तो कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकती है और इशू भी सॉरी और पार पे भी रिडीम कर सकती है। डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होता। अगर मैं आपसे आज बोलूं कि आप मुझे आज 100 रुपए दो, मैं 5 साल बाद आपको एक 90 रुपए लौटाऊंगा, तो क्या आप मुझे पैसे उधार दोगे? कभी नहीं दोगे। यार 5 साल बाद आपको ज्यादा लौटाना चाहिए, कम क्यों दे रहे हो? तो आप कोई उधार नहीं देगा। तो कंपनी लौटाते वक्त या तो बराबर लौटाएगी या प्रीमियम पे लौटाएगी। एक सेंटेंस जो मैं अब बोल रहा हूं इसे लिख लो दिमाग में और सेट कर लो, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। क्या? कभी भी अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, लिखो, कभी भी अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इशू की एंट्री में देखने को मिलेगा। चाहे इशू किसी पे भी हो रहा, सही, चाहे इशू पार पे हो, इशू प्रीमियम पे हो, इशू डिस्काउंट पे हो, इशू किसी पे भी हो। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है, अगर डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पर, तो उसका असर तुम्हें इशू की एंट्री में देखने को मिलेगा। ध्यान समझना, अगर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम कर रही है तो उसका असर तुम्हें इशू की एंट्री में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना, ये मत भूलना। अब हम चलते हैं क्लास जनरल एंट्री पे। तो मैं आपको एक शीट बना के देता हूं, अपनी कॉपी निकाल के इसको लिखना शुरू करो, वीडियो पॉज करके। देखो यहां पर मैंने इशू किया है पार में, इशू किया है प्रीमियम में और इशू किया है डिस्काउंट में, बिकॉज इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों में हो सकता है। और रिडीम किस पे किया है? पार में। तो रिडीम पार और रिडीम पार। तो यहां पे एक केस बन गया, इशू एट पार और रिडीम भी पार। मतलब इशू कर रहे थे पार पे और लौटाते वक्त भी पार पे। इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है क्लास? पार पे। इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है? पार पे। तो इन तीनों केसेस में जो डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं वो किस पे हो रहे हैं? पार पे। लेकिन आपके सिलेबस में आपको जो एंट्री पास करनी है वो इशू की एंट्री पास करनी है, रिडम्पशन की एंट्री पास नहीं करनी। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जब रिडम्पशन की एंट्री ही पास नहीं करनी तो रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन क्यों देता है क्वेश्चन कि इशू इतने में किया, रिडीम इतने में किया, क्यों देता है? हमें तो इशू की एंट्री पास करनी है और एंट्री भी सेम है। देख लो एंट्री में कोई चेंज है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम है। तो ऐसा क्यों है क्लास? ये टॉपिक आया कहां से? तो रिडीम जब प्रीमियम पे होगा ना तब आएगा चेंजेस। अगर रिडीम पार पे हो रहा है देयर इज नो चेंज इन इशू एंट्री। इशू की एंट्री अगर इशू पार है, रिडीम पार है, तो एंट्री क्या है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। इशू प्रीमियम पे हो रहा है और रिडीम किस पे हो रहा है? पार पे। तो इशू की एंट्री क्या होगी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है।
तो प्रीमियम का आपने क्रेडिट कर दिया। इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट होगा 2% डिबेंचर, तो रिडीम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन कहता है रिडीम पार पे हो रहा है तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। मान लो इशू किया है क्लास 100 पे, रिडीम भी 100 किया है, तो यहाँ पे इशू में 100, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, इशू किया 110 में, 100 प्लस 10 फेस वैल्यू 100 है, और रिडीम किया है पार पे यानी 100 पे, तो बैंक में आएगा 110 परसेंटेज में 100, प्रीमियम में आएगा 10। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। इशू किया है 90 में और रिडीम किया है क्लास किस पे, 100 पे, रिडीम तो पार पे हुआ है, तो बैंक में आएगा 90 डिस्काउंट 10 और परसेंटेज में 100। यानी कि अगर रिडीम पार पे हुआ है तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, जो पहले किया था सेम टू सेम वही, नो चेंज, नथिंग, बिल्कुल सिंपल एंट्री पहले भी आपने करी थी, अभी भी आप कर रहे हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये कहता है कि रिडम्पशन प्रीमियम पर हुआ है, रिडम्पशन डिस्काउंट पे तो हो नहीं सकता, रिडम्पशन या तो पार पे हो गया प्रीमियम पे, तो पार का सिखा दिया मैंने इससे पिछले स्लाइड पे। अब यहाँ पे रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तो अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा, चाहे इशू किसी पे भी हो रहा सही। अब यहाँ पे एंट्री में हल्का सा चेंज है, क्या चेंज है ध्यान से देखना, इशू किस पे हो रहा है, पार पे यानी 100 पे, रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तो इशू पार पे हो रहा है ना, तो हम इशू की एंट्री पास कर, हम रिडम्पशन की एंट्री पास नहीं कर रहे, रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है 100 प्लस 10 110, बट हम इशू की एंट्री पास करेंगे तो बैंक में कितना आएगा 100, टू डिबेंचर एप्लीकेशन में 100 आएगा, यहाँ पे 100 यहाँ पे 100, तो सर ये तो बिल्कुल सेम एंट्री होगी, पहले भी यही की थी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर्स। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ है तो इशू की जो ड्यू की एंट्री है उसमें एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, यहाँ पे एक जितना भी प्रीमियम है रिडम्पशन पे उसको आपने यहाँ डेबिट भी करना है, उसको यहाँ क्रेडिट भी करना है। तो डेबिट किस नाम से करोगे क्लास, डेबिट आप किस नाम से करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किस नाम से करोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, यानी कि अगर आपको इशू की एंट्री मांग रहा है और रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो जितना भी प्रीमियम रिडम्पशन पे है उसको आपने डेबिट भी करना है, उसको आपने क्रेडिट भी करना है। यानी कि ये क्लास ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है जो कहता है अगर आपको पता है कि आप 5 साल बाद एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, 100 का डिबेंचर इशू किया है, 5 साल बाद 110 लौटाना है, 5 साल बाद आपको 10 रुपए फालतू लौटाना है, तो आज ही इस 10 रुपए को बुक कर लो, इस घाटे को बुक कर लो। इसीलिए हम इसे डेबिट करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने पे लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि रिडम्पशन पे क्या है क्लास, प्रीमियम है, लौटाते वक्त आप फालतू लौटा रहे हो तो ये घाटा है। वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम तो फायदा ही है, लेकिन पेमेंट करते वक्त क्लास ये क्या है, नुकसान है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या हो गया, डेबिट, और जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो क्या हो गया, क्रेडिट। लॉस डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट, 10 ऊपर 10 नीचे, बस ऊपर नीचे लिखना है और कुछ भी चेंज नहीं है। अगली एंट्री, इशू प्रीमियम पे हुआ है तो 105, तो डिबेंचर एप्लीकेशन में 105, परसेंट डिबेंचर में 100 और 5 रुपए हो गया प्रीमियम, मैच हो गया एंट्री। लेकिन रिडीम प्रीमियम है और कितना प्रीमियम है, सेम वही 10 रुपए, तो ये सेम मानते हैं क्लास की 10 रुपए प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, 110, 100 प्लस 10, तो ये जो 10 है ये ऊपर भी लिख दो, ये 10 नीचे भी लिख दो। ऊपर किस नाम से आएगा, ऊपर आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, नीचे किस नाम से आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऊपर आएगा और प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नीचे आएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऊपर आएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नीचे आएगा। तो बस इतना ही काम है और कोई चेंज नहीं है, एंट्री बिल्कुल पहले जैसी है। बस अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हुआ तो क्लास वो जो प्रीमियम है रिडम्पशन पे उसको आपने यहाँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट और टू प्रीमियम रिडम्पशन, इतना ही करना है और कुछ नहीं। और इंस्टॉलमेंट तो एक ही है, 2 इंस्टॉलमेंट होती तो यही काम अलॉटमेंट पे करते, है ना। चलो अगला देखो, डिस्काउंट पे इशू हुआ है 90, 10 और 100, डिस्काउंट 10 रुपए का है और परसेंट डिबेंचर में फेस वैल्यू। लेकिन रिडीम प्रीमियम पे हुआ है 10 रुपए, तो यही 10 रुपए क्लास ऊपर लिख दो, यही 10 रुपए नीचे। ऊपर किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, नीचे किस नाम से आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट, यानी कि ऊपर और नीचे क्लास सेम फिगर आपको लिखना है।
इतना ही चेंज है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हें दिखे कि रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, तुरंत इशू की एंट्री में जो ड्यू की एंट्री है उसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कर देना और सेम फिगर से प्रीमियम और अडम्पशन क्रेडिट कर देना। ऊपर नीचे मैच होगा बिकॉज सेम फिगर ऊपर डेबिट, सेम फिगर नीचे क्रेडिट में आ रहा है। और कितना अमाउंट आएगा? जितना क्लास प्रीमियम है। एक डिबेंचर है तो एक से मल्टीप्लाई किया, दो होते तो फिगर डबल हो जाती, सारे फिगर को दो से मल्टीप्लाई करते। 1000 होते तो 1000 से, लाख होता तो लाख से, 50,000 होते तो 50,000 से। लिख लो क्लास ये एंट्री सेम इशू की एंट्री है, जो आपने इशू की एंट्री पढ़ी है ना सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस जितना भी रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो इशू की एंट्री में क्लास ड्यू की एंट्री में एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा। तो ये लिख लो क्लास, आप वीडियो पॉज करके आराम से, और फिर चलते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीन लिमिटेड इशू 8 लाख रुपीज 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ध्यान रखना 8 लाख रुपीज है, ये 8 लाख रुपए है, और एक डिबेंचर जो है वो 100 का है। तो कितने डिबेंचर्स है कुल मिला के? 8000 डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है एट द रेट 100 ईच, और इशूड एट प्रीमियम 5%। इशू हुआ 105 में ना, 100 प्लस 5, जो पहला फिगर होता है ना उसको हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड देते हैं। तो कंपनी ने 8000 डिबेंचर इशू किया है, 100 रुपए वाला, मतलब 8 लाख के डिबेंचर से, लेकिन वो इशू किस पे हुआ है? 5%, यानी कि 8,40,000 रुपए में इशू हुआ है। 5% प्रीमियम है, 5 रुपए 100 का 5 बनता है। रिडीमेबल एट पार, रिडीम 100 पे ही हो रहा है। तो अगर रिडीम 100 पे हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रिडीम हो रहा होता प्रीमियम पर तब इशू की एंट्री में चेंज आता, रिडीम तो पार पे हो रहा है और आपको एंट्री पास करनी है क्लास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। तो मैं इसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही मान लेता हूं क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा? 105। कितने डिबेंचर्स हैं? 8000 डिबेंचर्स हैं। तो 8000 इंटू 105 करो, कितना आएगा क्लास? एक बार सॉल्व करके देखो, 840 आना चाहिए। 8000 इंटू 105, 8,40,000, 8,40,000 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आ कितना गया? 8,40,000, फेस वैल्यू है 8 लाख और प्रीमियम कितना है? 40,000। बस खत्म हो गया मैच। तो रिडम्पशन अगर पार पे हुआ है तो इशू की एंट्री सेम होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये दो एंट्री आपको पास करनी है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। ओके, नेक्स्ट वीडियो पॉज करो और लिख लो आराम से। नेक्स्ट है क्लास 13 क्वेश्चन। प्रिंट वर्च्यू लिमिटेड इशू करती है 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच, 50 का एक है, और डिस्काउंट कितना है क्लास? यहाँ पे 50 का एक है, और जो डिस्काउंट है वो 8% का है। तो 50 का 8% कितना बनता है? 4। तो 46 में डिबेंचर्स जो है वो इशू किया हुआ है। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 ईयर्स, कितने साल भी हो हमें कुछ मतलब नहीं है। रिडीम किस पे हुआ है? पार पे। तो रिडीम पार पे है तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री आप इशू की करोगे। देयर इज नो चेंज इन इशू एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। तो आया कितना? 10,000 इंटू 40, 4,60,000, 4,60,000 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आ कितना गया? 4,60,000। डिस्काउंट है 4 रुपए का, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 4 रुपए का डिस्काउंट है। 10,000 इंटू 4, 40,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो इशू अगर पार, इशू किसी पे भी हो रहा सही, अगर रिडीम पार पे हो रहा है, रिडीम अगर क्लास पार पे हो रहा है तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो गया 5 लाख। तो लो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया? दोनों बिल्कुल मैच कर गए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन में 12 था प्रीमियम का, ही हो गया डिस्काउंट का। अब यहां देखना अच्छे से, यूनिवर्स लिमिटेड इशू करती है 8 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 का ईच। तो 100 का एक मतलब कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 8,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच,
और इशू हो रहा है पार पे, तो इशू किस पे हो रहा है, पूरा पार पे। रिडीम 10% प्रीमियम, तो रिडीम हो रहा है 100 का 10%, 10 प्रीमियम पे हो रहा है। एंड द 6th ईयर, हमें मतलब नहीं है 5 साल बाद लौटा है 6 साल बाद लौटा है। ऑल द डिबेंचर्स आर सब्सक्राइब एंड ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव पास द एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। तो अगर आपने नोटिस किया हो कि अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका असर इशू के एंट्री में दिखेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया 100 100, और ये हो गया 8000। 8000 इंटू 100, ये बन गया क्लास आपका 8 लाख। ठीक है, 8000 इंटू 100 ये बन गया आपका 8 लाख। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। देखो मेरा ट्रिक समझना आप, यहां पे मैं कभी भी ना इशू और रिडम्पशन को मिक्स नहीं करता, वो सेपरेट है। ये हो गया, ये इशू की एंट्री हमारी नॉर्मल है, मैं सिर्फ एक चेंज करूंगा। रिडम्पशन पे जो 10 रुपए का प्रीमियम है, ये 10 रुपए डेबिट भी होगा, 10 रुपए क्रेडिट भी होगा। डेबिट किस नाम से होगा, डेबिट होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और क्रेडिट किस नाम से होगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये 10 ऊपर 10 नीचे, और कितने डिबेंचर्स हैं जरा मुझे बताओ, 8000 इंटू 10, 80,000 ऊपर और 80,000 नीचे। तो ये लॉस हो गया क्योंकि रिडम्पशन पे प्रीमियम है। तो अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो ही इशू की एंट्री में ऊपर नीचे आएगा, अदरवाइज जो इशू की एंट्री आपने पढ़ी थी सेम वैसी है, देयर इज नो चेंज। और ये टॉपिक आना है, फिक्स है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करो। अगर इशू डिस्काउंट प्रीमियम पे हो रहा होता तो इशू की एंट्री पास करते, एक एक्स्ट्रा डेबिट एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कर देना है इशू की ड्यू की एंट्री में, खत्म बात। नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, पायोनियर फिटनेस टू कवर द रनिंग बिजनेस ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, एसेट से 10 लाख की लायबिलिटी है। तो यहाँ पे वो अदर देन कैश वाला है इसके अंदर। तो एसेट कितने की खरीदी है, 10 लाख की। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने की खरीदी है, 1,70,000 की। किससे खरीदी है, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड से। ठीक है, अच्छा 10 लाख के एसेट खरीदी, 1,70,000 की लायबिलिटी खरीदी हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड से। और सेटल कैसे किया, हेल्दी वर्ल्ड को पीसी कितना दिया लिखा नहीं है तो हम निकाल लेंगे, कैसे दिया है, 8,000 डिबेंचर्स है, 100 का एक प्रीमियम 5, रिडीमेबल हो रहा है 110 में। तो रिडीम से हमें क्या मतलब है, हम इशू कितना कर रहे हैं, 8,000 डिबेंचर्स 105 के हिसाब से, तो कितना बनेगा 8,40,000, 8,40,000 प्लस 50, 8,90,000। यानी कि आपने जो बिजनेस खरीदा है ना, वो कितने में खरीदा है, 8,90,000 में। देखो यार, मैं तुमसे कोई चीज खरीद रहा हूं और बदले में तुम्हें मैं 8,000 डिबेंचर 105 वाले दे रहा हूं, तो 8,40 तो ये हो गया, प्लस तुमको 50,000 का चेक दे रहा हूं, तो तुमको तो 8,90 मिले ना टोटल। तो तुम्हारा जो पीसी है वो 890 है। अब 890 प्लस 170, 10 लाख 10,000, 10,000 ऊपर आ गया। तो जो बैलेंस ऊपर आता है उसको किस नाम से दिखाते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये बैलेंस जो आ गया ये किस नाम से आता है क्लास, गुडविल के नाम से। ऊपर कम पड़ता है गुडविल, नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नहीं एक सेकंड, 170 प्लस 890, ये 10,60,000 है ना, तो 60,000 का बैलेंस आएगा, 10,000 का नहीं। ये है 8,90,000 प्लस 1,70,000, ये आएगा 10,60,000, ऊपर 10,60,000 अमाउंट आएगा क्लास किस नाम से, गुडविल के नाम से। एसेट खरीदा, अब आप सेटल करोगे, ध्यान समझना, सेटल कैसे करोगे, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड डेबिट कितना देना है, 8,90,000 टू बैंक। चेक से कितना दे रहे हो आप मुझे बताओ, चेक से दे रहे हो 50,000, एक साथ एंट्री करूंगा, सब ध्यान समझना। टू प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू परसेंटेज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने हैं, 8,000 डिबेंचर्स है, 100 के ईच, बन गया 8 लाख। और 2% डिबेंचर का, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना प्रीमियम है, 5 रुपए का, तो 8 पंचे 40। देखो ऊपर नीचे बिल्कुल मैच हो गया, 890 890। लेकिन क्योंकि इसमें रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो वो 10 रुपए ऊपर भी लिखा जाएगा और 10 रुपए नीचे भी आएगा। और डिबेंचर्स कितने हैं, 8,000, तो ऊपर किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 8,000 इंटू 10, 80,000 का प्रीमियम। और यही 80,000 नीचे आएगा किस नाम से, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन
ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो यानी कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है, अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम आ गया तो इशू की एंट्री वही करना जो करते थे, लेकिन बस लॉस ऑन इशू को ऊपर और प्रीमियम रिडम्पशन को नीचे कर देना, और अमाउंट कितना आएगा, जितना रिडम्पशन पे आपका प्रीमियम है उतना अमाउंट से आपको एंट्री पास करनी है। तो ये है टॉपिक जहां पे आपको इशू की एंट्री पास करनी होती है, बट रिडम्पशन में क्लास आपको प्रीमियम दिया होता है। अगर रिडम्पशन पार पे है, रिडम्पशन पार पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो भी क्लास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन ऊपर नीचे आपने लिख देना है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आपने हमेशा देखा होगा 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, ये जो 9% है ना, ये डिबेंचर का क्लास क्या है, इंटरेस्ट है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ये बात ध्यान रखना, हमेशा, चाहे इशू पार पे हुआ हो, इशू प्रीमियम पे हुआ हो, इशू डिस्काउंट पे हुआ हो, रिडीम पार पे हुआ हो, रिडीम प्रीमियम पे हुआ हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। डिबेंचर्स होल्डर्स को जब भी इंटरेस्ट दिया जाएगा वो हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पर ही दिया जाएगा, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपनी की फिक्स्ड ओब्लिगेशंस होती हैं, ये देना ही देना है, और ये फाइनेंस कॉस्ट होता है जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट साइड आता है, बिकॉज ये खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चाहे इश्यू किसी पे भी किया सही, जो फेस वैल्यू है ना, हमेशा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो आपने 50,000 9% डिबेंचर्स आपने इशू किया है, ठीक है, एट द रेट 100 ईच एट 10% डिस्काउंट एंड 5% प्रीमियम। तो भैया जब भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे ना, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है भैया, कुछ भी इशू डिस्काउंट पे किया, प्रीमियम पे किया, रिडीम प्रीमियम पे किया, पार पे किया, इशू पार पे किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। 50,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का ईच है, तो ये बन गया क्लास 50 लाख। इस 50 लाख का 9% बनेगा 4,50,000। तो मुझे इंटरेस्ट कितना देना है, 4,50,000 रुपए देना है, चाहे इशू किसी पे भी हो रहा सही। अब क्वेश्चन कहता है साल में 2 बार देना है, तो 225 हाफ हाफ कर देना, एक बार देना है तो 450 पूरा दे देंगे। ओके, तो बात ध्यान रखना कि इंटरेस्ट देना ही देना है और फेस वैल्यू पे देना है, ठीक है। परसेंटेज यही होता है जो डिबेंचर से पहले लगा होता है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या है, इसमें एक टीडीएस का कॉन्सेप्ट भी है, तो वो है नहीं हमारे सिलेबस का पार्ट, तो उसको हम डिस्कस भी नहीं कर रहे। टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स, ठीक है, या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको बोलते हैं टीडीएस। तो जो सरकार, जो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी ना, उसमें से टैक्स ऑलरेडी काट लेगी और फिर आपको इंटरेस्ट देगी, तो उसका एक छोटा सा माइनर सा चेंजेस है। अभी ये क्लास सिलेबस का पार्ट नहीं, बट कभी अगर आता है आगे आप तो समझा दूंगा मैं, बहुत बड़ी बात है नहीं, बट फिलहाल आपको टीडीएस को लेना नहीं है, नॉर्मल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू होगा, जिसकी एंट्री क्या होती है, जिसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अगली एंट्री है जब इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया फिर इंटरेस्ट को पेड करोगे, तो इसकी एंट्री होगी डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इंटरेस्ट को पहले ड्यू किया फिर आपने पे कर दिया, सिंपल। साल में 2 बार है तो एक बार एंट्री ये होगी, फिर अगली बार यही एंट्री होगी जिस भी डेट पे आएगी। फिर साल भर में जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है वो एक्सपेंस है आपका, फाइनेंस कॉस्ट है, वो खर्चा है, उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर डालोगे, एंट्री लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। जितना भी इंटरेस्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा। ये 3 एंट्री, पहला ड्यू हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर पेड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, फिर सारा इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो लिख लो, ये 3 जनरल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। ओके, वीडियो पॉज करके लिख लो इस आराम से। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान समझना क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ब्लू स्टार लिमिटेड ने इशू किया 1 लाख डिबेंचर्स 100 का 1। तो देखो यार, पहले अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो तो कितने डिबेंचर्स हैं, 1 लाख डिबेंचर्स हैं, 100 का 1 है, तो वैल्यू कितनी बन के आई, 1 करोड़, और इंटरेस्ट कितना है 10%। 1 करोड़ का 10% कितना बनता है, 10 लाख, ठीक है। 1 करोड़ का जो 10% बनेगा वो बनेगा 10 लाख। तो इतना इंटरेस्ट साल भर में हमें देना है। The issue is fully subscribed as per the terms of issue. Interest on debentures is payable half yearly. Interest on debenture 30 सितंबर और 31 मार्च 2 बार जाएगा।
तो साल में 2 बार भेजोगे 50,000। 1 लाख का इंटरेस्ट बनेगा टोटल, 1 करोड़ का 10%, 1 लाख। लेकिन साल में 2 बार जाएगा, 30 सितंबर 31 मार्च। पास द एंट्रीज रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 31 मार्च 24 एंड ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो सबसे पहले 30 सितंबर 2023 को जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी, वो ये होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है, 50,000 50,000। अगली एंट्री, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 50,000 50,000। ठीक है, ये हो गई एंट्री 30 सितंबर की। अब फिर 31 मार्च की एंट्री पास करोगे, साल में 2 बार देना ना। 31 मार्च की फिर एंट्री पास करोगे, और वो एंट्री क्या करोगे, वो एंट्री भी सेम वही होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट 50,000। अगली एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। हो गया। अब साल के एंड में एक और एंट्री पास होगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो प्रॉफिट लॉस में आप भेजोगे अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। भाई इंटरेस्ट भले ही आपने 50,000 करके पे किया 2 बार, बट खर्चा तो 1 लाख का ही है ना, भले ही 2 बार पे करो चाहे 3 बार पे करो, है तो 1 लाख ही। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये 2 एंट्री 30 सितंबर की और 31 मार्च की 2 एंट्री, फिर लास्ट में जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चला जाएगा। तो ये है सारी की सारी एंट्रीज जो आपको पास करनी है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा डन हो गया, राइट। चलो यहाँ तक आज इतना ही क्लास। तो आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अच्छे समझ आ गया होगा। इशू अगर क्लास हो रहा हो मतलब कि किसी पे भी रिडीम अगर प्रीमियम पे है तो उसकी एंट्री क्या होगी समझ आ गया होगा। यहाँ तक कर लेना, अगली क्लास के लिए हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया, उसके साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।